की सत्संग में आना बुलाना ये गुरुदेव का काम होता है। तो हम भी सबसे पहले आप लोगों किया, फिर अपने गुरुदेव बाबा जी को, गुरुवर को, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। फिर आज साहब जी का जन्मदिन है, वो हमारे ताऊ जी हैं, मैं उनके भी चरणों में मैंने प्रणाम करता हूँ। और जो भी लोग उनके इस पावन पर्व को मना रहे हैं उनके भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। जहाँ तक प्रेम की बात है, इन्होंने बहन जी ने जो बताया है, तो उन्होंने प्रेम करके देखा है, इसलिए आप लोगों को ये भरोसा है। तो आप लोग भी प्रेम करिए, तो आपको ये चीज़ें सब आपके ऊपर भी उतर जाएंगी। हम लोग कोई अनभिज्ञ नहीं है, प्रेम की ही गली सबसे सरल गली है, भगवान क्या जाने। यहाँ भगवान कृष्ण ने भी लीलाएं की हैं, हमारे गुरुदेव ने भी लीलाएं की हैं, बस हम उस समय समझ नहीं पाए, अब समझने की कोशिश करें। साहब जी ने भी लीलाएं की। तो देखिए, जब साहब जी का अंतिम समय था तो बहुत लोगों ने कहा कि लखनऊ समाधि बनेगी, कोई कहता था कानपुर बनेगी, कोई कहीं कहता था। लेकिन साहब ने बाबा जी से कहा था कि अगर मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियां अगर भैंसियापुर गांव के खेतों में बिखर जाएं तो मुझे शांति मिलेगी। तो किसी भी तरीके से उनकी ये बात हुई कि ये आश्रम पे बाबूजी के द्वारा घोषित ब्रज के रूप में यहाँ पे उनकी समाधि बनी। और जितने भी सत्संगी लोगों ने समाधि बनने में जहाँ तक है सहयोग किया, ये हम किसी का एहसान नहीं मानते। बाबा जी कहते थे, फकीर अपनी कमाई का खाता है। तुम जो आए, तुम्हारे लिए दुआ किया, तुम्हारा कष्ट दूर हुआ, उसकी उन्होंने उसके ऊपर लगा दिया सत्संग पे। तो ऐसा कोई नहीं है कि हम भी जो करते हैं, जैसे भी बहन जी ने कहा कि धक्का देने वाले से बचाने वाला महान है, वेदों में भी कहा। सभी लोग यहाँ बीमार हैं, अभी ये पांडे जी कह गए हमारी तबीयत खराब, हम जा रहे हैं, तो सभी बीमार हैं। ये सब जो आचार्य डिग्री है ये ऐसे नहीं मिली है, सभी को हो दी है कि जब इन्होंने बहुत मेहनत की है। आखिरी समय सबका है, 60 के बाद सबको बीमारी लग जाती है। हम भी बीमार हैं, हमें भी ये फालिज का सर है, इधर साइड दिखाई नहीं पड़ रहा, इधर साइड दिखाई पड़ रहा है साफ साफ। तो ये सब चीजें हैं। भगवान कृष्ण भी प्रेम के वशीभूत हो गए, राधा के पैर पलट के कहते कि उनके किया। तो हम लोगों में जहाँ तक प्रेम की बात है, अगर नारियों के अंदर प्रेम पैदा हो जाए तो हमें लगता है उनका पूरा देश दूर, लेकिन परिवार तो बन ही जाए। जैसे कल हमारे खरे साहब कहते थे खटोला यहीं पिछेगा, तो वो ये बात सुन के मैं भले ही आश्रम में रहता, कल देखिए कुछ चीज़ें ऐसी थी कि हम इसका भी सौभाग्य मानते हैं। हमारे ये भतीजे लाल जी जो है वो हमें भी चाहते, हम भी चाहते। ये कहते हैं, आप कहते हैं, हमने कहा तुम्हारे ऊपर हम समर्पित, ये कहते हैं हम तुम्हारे मानने को तैयार है। दूसरी बात, देलेश्वर भैया आखिरी टाइम बाबा जी की समाधि पर कहते रहे, और वो ये चार्ज कहते थे। साहब जी ने भी, लल्लू भाई साहब और देलेश्वर भाई साहब दोनों को बाबा जी से पूजा सिखाई। महात्मा लोग थे, पारिवारिक थे, कितने अंदरूनी थे ये हम लोगों को नहीं पता, उनमें कोई मतभेद नहीं था। तो जहाँ तक ये हमें भी अच्छा लगा, कल हमने उनसे कहा। लेकिन कल बाबा जी का निर्माण दिवस था, तो हमने यज्ञ किया, शांति पाठ किया, उसके बाद शाम को आए, समाधि बैठ के पूजा करके चले गए। इसलिए सोए कि बाबा जी प्रसन्न नहीं होंगे। बाबा जी चाहते कि हमारा जो सत्संग है वो हमसे महान है, हमसे भी महान है। हमारे बुजुर्गों का सत्संग माने सत माने भगवान, सत्संग माने उनका। ये आप ये ना सोचिए कि एक दूसरे सत्संगी है, सत्य बोलने वाले कोई होते नहीं। तो विवेकानंद का ओम सत्य सत्य, सत्य माने वो, सत्य माने भगवान। तो हमको ये मानना चाहिए कि ये जो हमारी भंडारा है इसमें भगवान हमारे गुरुदेव उपस्थिति है, जैसा बहन जी ने कहा। तो हम परोपकार की भावना से, दूसरी बात बहुत चीज़ें हैं, सत्संग हम भी करते हैं और हमने किया कम है लेकिन पाया ज़्यादा है। उसका कुछ कारण ये है, जैसे ये लाल जी हैं, देलेश्वर भैया हैं और हैं, पता नहीं कौन से पूर्व जन्म में संस्कार किए कि हमें उनके लड़के और यहाँ उनके परिवार में पैदा होने का सुख प्राप्त हुआ। और सत्संग देखते रहे। तो बाबा जी कहते थे, हमने उनसे कहा कि अगर आप खेती करते तो वो हल का जो फायदा होता वो हमें मिलता, तो आपने जो पैदा किया वो हमको दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं देने के लिए तैयार हूँ, वो लेने को तैयार है। तो जैसे उन्होंने कहा परोपकारी आदमी हर समय देने के लिए तैयार है।
हमारे गुरुदेव जो शक्तियाँ हैं वो आज भी देने को तैयार हैं, लेने वाला तैयार हो। वो केवल यहाँ प्रसाद और खाना खाने के लिए ही आता है, जाने के लिए आता है। तो उसमें है, विवेकानंद ने भी कहा इस रास्ते में भी बड़ी कठिनाई है। तो उसमें विवेकानंद ने लिखा है किसी तरीके से, कोई आदर से तुमको मालाएं पहनाएगा, कोई निज घृणा जताकर पैरों से ठुकराएगा, तुम चित्त शांत मत तजना, आनंद निरत नित रहना, यश कहाँ कहाँ अपयश है, इस धारा में मत बहना, तुम नदी तुल्य बन जाओ। माने इसमें ये सारांश है कि हमारे पूजा पाठ में जो भी दखलंदाजी, परेशानियां, दुख संपत्ति आदमी ठुकराए सताए, इनको सबको झेलना पड़ता है। इतना आसान सवाल नहीं है, कहते बहुत कठिन है टगरपन करती, लेकिन ये आसान आप लोगों द्वारा हो सकती है अगर प्रेम की भाषा सीख लें। और हम ये कहते हैं कि हम जो बता रहे हैं ये हमसे भी अच्छे जानने वाले, हमसे भी अच्छे करने वाले आप सब लोग हैं। कुछ लोगों के यहाँ बोलने का मौका मिलता, कुछ को नहीं मिलता है। तो हम सभी को ये कहते हैं किसी तरीके से बोलना हो, हम तो गुणगान गाने में हमारे पास टाइम कभी कम भी रहता है, हम सुबह शाम बोल सकते हैं, लेकिन जहाँ तक है उतना ही बोलेंगे जितना है आदेश। तो सभी लोगों से यह है कि जो भंडारे करते हैं इसमें हमारा केवल काम पूजा करना ही नहीं है। जैसे बहन जी ने कहा और सब चीज़ें हैं, सत्संग की हर चीज़ को देखिए। तो ये जैसे सत्संगी लोग आते हैं वो केवल ये सोचें कि हमारा पूजा काम है। हम कहते हैं कि जो प्रसाद पड़ता है, ये पामाइल और सबके लड्डू आते हैं, आप लोग 10-10 रुपए जमा करिए। जैसे गुरुद्वारा